हनुमान, विभीषण, परशुराम, राजा बलि, अश्वत्थामा, महर्षि व्यास, कृपाचार्य, ये 7 चिरंजीवी व्यक्ति। इन 7 महापुरुषों में से कुछ को चिरंजीवी होने का तो कुछ को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप मिला। भगवान विष्णु ने पाप का अंत करने के लिए अब तक 9 अवतार लिए हैं और उनका आखिरी और 10वां अवतार कल्कि कलयुग के अंत में अवतरित होगा। यह सारे चिरंजीवी कल्कि की प्रतीक्षा में आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। जिस युग में इन महापुरुषों को चिरंजीवी होने का वरदान मिला, उस युग से अब तक यह सभी जीवित हैं। परंतु प्रश्न यह है कि ये सारे चिरंजीवी अभी कहाँ रहते हैं और किस स्थिति में हैं। मिस्ट्री ऑफ अर्थ के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आखिर यह 7 चिरंजीवी कहाँ निवास करते हैं और ये सभी कल्कि अवतार से कब और कहाँ मिलेंगे। 7 चिरंजीवियों में से सबसे पहला नाम आता है बजरंग बली यानी कि हनुमान जी का, जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान माता सीता द्वारा प्राप्त हुआ था और राम जी ने उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने एवं धर्म तथा राम कथा का प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दी थी, जिसकी वजह से अभी तक हनुमान जी यहीं पर मौजूद हैं। महाभारत के वन अध्याय की 151वें श्लोक के अनुसार भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत पर जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। पहले तो भीम यह समझने में असमर्थ रहे थे कि वह साक्षात भगवान हनुमान हैं, लेकिन बाद में उन्हें यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने चरण स्पर्श कर हनुमान जी के दर्शन किए। यह भी कहा जाता है कि हर 41वें साल में बजरंग बली श्रीलंका के मातंग कबीले में आते हैं और वहां पर वह राम जी की कथा सुनाते हैं। पुराणों के अनुसार जब पाप अपने चरम पर होगा और कलयुग को समाप्त करने के लिए विष्णु जी के अवतार कल्कि अवतरित होंगे, तब हनुमान जी उनसे मिलेंगे और फिर से कल्कि अवतार के रूप में राम जी के दर्शन करेंगे। तब श्री राम द्वारा कहे गए वचन समाप्त होंगे और हनुमान जी यह संसार छोड़कर चले जाएंगे। दूसरे चिरंजीवी हैं राजा बलि। यह काफी पराक्रमी थे और उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इनके गुमान को खत्म करने के लिए ही विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। राजा बलि प्रहलाद के वंशज भी कहे जाते हैं और इन्हें सदी का सबसे बड़ा दानवीर भी कहा जाता है। एक बार राजा बलि के द्वारा एक हवन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ऋषि मुनि शामिल हुए। हवन के समाप्त होने के पश्चात राजा बलि सभी ऋषि मुनियों को मुंह मांगा दान दे रहे थे। जब बारी वामन देवता की आती है तो उन्होंने राजा बलि से केवल 3 पग जमीन ही मांगी। इसे सुनकर सभी ऋषि मुनि और राजा बलि हंसने लगे और उन्होंने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, इससे अच्छा है कि आप कुछ और मांग लीजिए। लेकिन वामन देवता अपनी बातों पर अडिग रहे। तब राजा बलि ने उनसे कहा कि आप जहाँ चाहे वहाँ 3 पग जमीन ले सकते हैं। जिसके बाद वामन देवता ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक तथा दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। जिसके बाद उन्होंने राजा बलि से पूछा कि मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं। राजा बलि ने अपना सिर आगे करते हुए कहा कि हे महर्षि, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु के अवतार वामन देवता ने उन्हें सूतर लोक में बसा दिया। सूतर लोक पृथ्वी व पाताल लोक के समान ही एक ऐसा स्थान है जहां पर आज भी राजा बलि भगवान विष्णु के अवतार कल्कि के अवतरित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले चिरंजीवी हैं परशुराम। पुराणों के अनुसार परशुराम को चिरंजीवी होने का वरदान मिला था और वह भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं। यह गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण के गुरु थे। इनके जीवित होने के संकेत हमें महाभारत में भी देखने को मिलते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि के भी गुरु होंगे। बात करें इनके निवास स्थान की तो महाभारत के समय में इनका निवास स्थान महेंद्रगिरी पर्वत था और वर्तमान समय में भी यह महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करते हुए भगवान कल्कि के अवतरित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगले चिरंजीवी हैं रावण के भाई विभीषण। रामायण में रावण को हराने में उन्हीं के भाई विभीषण का सबसे बड़ा हाथ था। जब रावण माता सीता का हरण करके ले गया, तब विभीषण ने उन्हें बहुत समझाया कि आप भगवान राम से दुश्मनी न मोल लें और माता सीता को उन्हें सही सलामत वापस कर दें। लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया। राम जी के अनन्य भक्त होने के कारण विभीषण ने रावण का भेद राम जी को बताया और इन्हीं चीजों से प्रसन्न होकर राम जी ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अगले चिरंजीवी हैं महर्षि व्यास, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम वेद व्यास इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखी थी तथा इन्हें महाभारत
भगवद गीता और 18 पुराण भी लिखे हैं। इन्होंने कल्कि अवतार के बारे में पहले से ही अपने पुराणों में लिख दिया था। इतने तेजस्वी और ओजस्वी होने के कारण ही इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और यह कलयुग के अंत तक कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में ध्यान अवतार में लीन है। अगला नाम आता है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। यह आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हें चिरंजीवी होकर कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप मिला था। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था और अधर्म का साथ देते हुए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था, जिस वजह से क्रोध में आकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता यह भी है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। 7वें और अंतिम चिरंजीवी का नाम है कृपाचार्य, जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे। संस्कृत पुराणों में लिखित अनुवादों के अनुसार इन्हें चिरंजीवी बताया गया है। भगवद गीता के अनुसार वह इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्होंने तप करके चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त किया था। कृपाचार्य सप्त ऋषियों में से एक हैं और वह ऋषियों में सबसे बलवान और सबसे बुद्धिजीवी हैं, जिसकी वजह से ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे, जिसकी वजह से अभी तक वह पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। यह वो 7 लोग हैं जिन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। लेकिन कई विद्वानों के मतानुसार ऐसा भी कहा जाता है कि इन 7 चिरंजीवियों के अलावा कई सारे और भी चिरंजीवी पृथ्वी पर मौजूद हैं। इस कथन में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।